दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रतन इंडिया पावर की एएसएम लिस्ट में बदलाव हुआ है। यानी आप देख सकते हो कि आने वाले समय में पूरी तरह से एएसएम लिस्ट से बाहर निकलने का रास्ता क्लियर हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ने लगा है। भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट थी फ्राइडे को, लेकिन आने वाले समय अच्छी तेजी आ सकती है। इसके पीछे है कुछ बड़ी गुड न्यूज जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रतन इंडिया पावर जिसने पिछले दिनों लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया, एक महीने से भी कम वक्त में इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी समय से गिरावट का माहौल बना हुआ है, स्टॉक दबाव में है। क्या आने वाले समय फिर वैसी ही तेज़ी बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 17.15 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 17.12 के आसपास। इंट्राडे में 17.39 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे दबाव देखने को मिला। काफ़ी लोगों ने जो खरीदारी की हुई है उनको लग रहा है कि स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है। इस वजह से 16.85 का इसने लो बनाया, लेकिन अच्छी बात रही कि क्लोजिंग 17 के आसपास रही 0.70% की गिरावट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें आप तो देख सकते हो कि 3 तारीख को जब एग्जिट पोल के नतीजे आए उसने ये 21 तक चला गया था। उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे रहा है। 21 रुपये से स्टॉक गिरते हुए आप देख सकते हो कि 17 तक आ गया है। परंतु ये आप देख ही सकते हो क्लियरली कि ये जो 17 का लेवल है ये 26 तारीख से लगातार 17 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 17 के लेवल को इसने अभी तक नहीं तोड़ा है, लेकिन नीचे स्टॉक जरूर आया। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी फिर से एक अच्छी संभावना बन सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को फिर से वॉल्यूम बढ़ के 4 करोड़ तक पहुंच गया, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 817% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 3 सालों में मात्र 83% की ही तेजी बनी है। यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया होगा उसको कोई ज़्यादा फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में 226% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें इसने 83% का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 15% की गिरावट हो चुकी है। ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आ चुका है और वनडे के हिसाब से लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि रतन इंडिया पावर को एएसएम लिस्ट स्टेज 3 से 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 जुलाई 2024 से ये स्टेज 2 का हिस्सा बन चुका है। इससे पहले अगर आप देखें तो 21 मई 2024 से लेके यह 21 जून 2024 तक स्टेज 4 में था, जब इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद थी। उसके बाद 21 जून 2024 को इसको स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया, जो 5 जुलाई तक चला, और अब 5 जुलाई को ये स्टेज 2 में आ चुका है। यानी अब स्टॉक बहुत जल्द एएसएम लिस्ट से बाहर आ सकता है। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। एक तरह से इसको क्लीन चिट मिली है। अब यहाँ पे देख दो कि रतन इंडिया पावर अपने लॉस को कम करने के लिए लगातार फैसले कर रहे। कुछ जहाँ पे इनका खर्च ज़्यादा हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, तो यहाँ पे रतन इंडिया अपनी जो ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी है देख सकते हो, जिसमें ये रेनेमार्क और इसके अलावा जेनोफोरस और ब्रेकॉन्ड, ये जो 3 कंपनियां जो सब्सिडीज कंपनी इनकी साइप्रस में है, इन कंपनियों को वो बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी इनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही बल्कि इनका लॉस बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर 3 कंपनियां जो फॉरेन सब्सिडीज कंपनी है इसको अगर कंपनी बंद करेगी तो काफ़ी ज़्यादा जो लॉस हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा, खर्च कम हो जाएगा। तो ये जो फैसले आने वाले समय बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। फिलहाल कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने पे फोकस कर रही है। कंपनी अपने जो कर्ज है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले समय में कंपनी जो एनसीएलटी की प्रक्रिया उससे बाहर निकल पाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों से अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है और रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। यहाँ पे देख दो कि कंपनी का पीएफ देखें तो 81% की वृद्धि दिखा रहा है फाइनेंशियल 2023 में। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्लांट लोड फैक्टर है वो देखें तो उसमें भी 77% की फाइनेंशियल 2023 में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि 75% के आसपास था 2022 में।
तो इसके पीछे वजह की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन्होंने 25 साल के लिए पीपीए साइन किया है एमएसईडीएल के साथ, यानी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में इनका 2040 तक के लिए पीपीए साइन है, यानी जो भी बिजली का निर्माण करे वो सारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय बिजनेस के लिए संभावना बहुत बिल्कुल क्लियर है। 2040 तक बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी थर्मल पावर प्लांट से बिजली का निर्माण होगा वो सारा का सारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको सप्लाई किया जाएगा, यानी आने वाले समय भी इनके लिए मुसीबतें बिल्कुल कम होती हुई दिखाई देगी। कंपनी के एबिटाडा मार्जिन की बात करें, फाइनेंशियल 2022 में 29% के आसपास है, जो फाइनेंशियल 2023 में 30% तक बढ़ा है। तो एबिटाडा मार्जिन में भी सुधार हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ चिंता भी है, ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। तो कंपनी 2013 से देखे तो 13 से ही 2020 के आसपास देखे तो कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है। इस बार कंपनी ने ज़रूर काफ़ी बड़ा और भारी भरकम प्रॉफिट बताया, लेकिन इससे पहले कंपनी लॉस में थी। और कंपनी का जो डेट ऑन बुक्स देखे तो वो करीब आपको यहाँ पे 109 बिलियन रुपीज़ के आसपास दिखाई देगा सितंबर 2023 के हिसाब से। तो ये कुछ चिंताजनक है। कंपनी के 88% शेयर गिरवी भी रखे हुए, तो ये इसका नेगेटिव पहलू जरूर है, लेकिन आने वाले समय इसमें संभावना पॉजिटिव जरूर बनेगी। जिस तरह से Q4 काफ़ी बेहतर रहा, इस बार Q1 भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इसमें तेज़ी फिर आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जेफरीज ने पावर सेक्टर के लिए 2030 तक के लिए ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना व्यक्त की है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 2030 तक पावर सेक्टर में काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो जेफरीज का कहना है कि आने वाला जो पीरियड है वो पावर सेक्टर के नाम पे होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में सरकार जो है इस सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट करेगी, सरकार की तरफ से बेनिफिट दिया जाएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इस सेक्टर को पूरा बेनिफिट मिलेगा। साथ में डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो उनके हिसाब से जो इस समय जो फोकस में रहने वाले स्टॉक होंगे वो डिफेंस पावर सेक्टर के होंगे और इससे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियाँ, तो उनमें अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.65 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.48 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 14.56 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 18.74 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 19.66 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी जारी है तो फिर 20.83 तक जा सकता है, नहीं जो पुरानी है 21 के उस तक जा सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी अपनी संभावनाओं को तलाश रही है, यानी थर्मल पावर प्लांट का तो बिजनेस है ही, लेकिन कंपनी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को भी आगे बढ़ाएगी। ऐसे में जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करी है, इस बार काफ़ी बड़ा इनको एक मुश्त रकम मिली है, करीब 10,000 करोड़ के ऊपर की जो प्रॉफिट है, जिसमें अदर इनकम शामिल है, जिसका वो इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को पटरी पर ला सकते हैं। ऐसे में रतन इंडिया के लिए मुसीबतें जो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से अगर बाहर निकल जाता है तो यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ऐसे में निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।